जी वेलकम बैक नाजरीन। इरफान, ये अब टैक्सेस पे इंडिया में कहते हैं जी टैक्स टू जीडीपी रेशियो अब 15% से ऊपर चलेगी। पाकिस्तान में कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है 9% है। क्या पाकिस्तान में टैक्स हम नहीं देते, देना नहीं चाहते, एवेजन करते हैं, या सिस्टम ही गलत है? तो सिस्टम ही नहीं है ना। देखें डॉक्टर साहब, आप वही वाली बात, वी आर द लोएस्ट ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अपने रीजन में तो वी आर द लोएस्ट, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, हमारा 8.8%, जैसे आपने कहा 14.5-15 इंडिया में। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप टैक्स बेस बढ़ाने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग जो मुर्गा फंसा हुआ है ना जाल में, उसी को निचोड़ते जाओ। उस पता नहीं उसमें आप कितने उस छिलके से रस निकालोगे। मैं तो आज तक हैरान हूं। मैं पिछले 10 साल से मैं बात कर रहा हूं, और मैं जब से अभी 7-7.5 महीने हुए मैं प्रेसिडेंट हूँ लाहौर चैम्बर का, मैं डे 1 से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं ना, लेट्स से सेल्स टैक्स है, हमारा सेल्स टैक्स है, उसमें कोई एग्जेम्प्टेड है? नहीं। तो क्यों नहीं वो टैक्स नेट में क्यों नहीं कह रहे हैं ना, टैक्स नेट में आप उनको लाएं। डॉक्टर साहब देखें, आज ही के दिन में सर्विसेज सेक्टर नहीं है नेट में, डॉक्टर्स नहीं है, प्रैक्टिशनर्स नहीं है। सर्विसेज में कौन नहीं है? डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स सेल्स टैक्स में नहीं है, किसी में नेट में नहीं है ना, सेल टैक्स में नहीं है। इनकम आप टैक्स किसी में भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो आपको रसीद को सेल टैक्स की पर्ची तो नहीं काट के देता, और लाइनें लगी हुई 25-25 दिन का टाइम आपको। डॉक्टर्स कोई आज नेट में नहीं है। ठीक है, अच्छा, लॉयर्स नहीं है। इंडिया में सेल्स टैक्स कितना होगा? सुने ना मेरी बात। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि लॉयर्स, ये प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर, रिटेलर्स भी नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल्स नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है, ब्यूटी पार्लर्स नहीं है, ट्रेवल एजेंट्स नहीं है, शादी हॉल नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, बेकरीज नहीं है। भाई ये इतना दुकानदार है वो अब ये छोटी छोटी बेकरियां आप देखिए, हर मोहल्ले में 5-5 बेकरियां, कोई नेट में नहीं। 5-5 डिपार्टमेंटल स्टोर हर छोटे छोटे, कोई नेट में नहीं है। रेस्टोरेंट, टिक्का शॉप, फलाना, वो रश लगे हुए हैं। अच्छा, शादी हॉल में बचे क्यों सर? आप मैरिज लॉन्स में जाएं, 6-6 महीने की बुकिंग, कोई नेट में नहीं है, कोई नहीं। अभी इन लोगों से टैक्स लेना ना। नेट में जब डालने जाते हैं तो जी मलक साहब आप बताएं कि बड़ा आसान है। अगर हम लेट से हम कहते हैं जी उर्दू बाजार जाएं, जाके सेल्स टैक्स लगा दें, वो तो आपको अंदर घुसने ही नहीं देते। वो उर्दू बाजार वाले हैं ना नेट में। आप बिजली के बिल आते हैं, आपके 100 चीजें हैं, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, स्कूल की फीसें हैं आपके पास। मतलब एज अ चेंबर, लाहौर चेंबर, आप सबको रिकमेंड करते हैं कि खुदारा आप अपना टैक्स दें? डेफिनेट, हम तो कह रहे हैं कि आप अक्रॉस द बोर्ड सबको रजिस्टर्ड करें, सबको नेट में लाएं, जो दुबई स्टाइल है कि जो बिजनेस करना है, ख्वाह वो पान वाला है, खोखे वाला है, बर्गर शॉप है, रेस्टोरेंट है, टिक्का शॉप, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर, व्हाटएवर, होलसेलर, रिटेलर, उसने लाइसेंस लेना है, और लाइसेंस की एनुअल एक फीस है एज पर द वॉल्यूम ऑफ इट्स ट्रेड बिजनेस। ये तरीका तो नहीं है ना डॉक्टर साहब, आप उन्हीं को निचोड़ते रहो। जो लाइसेंस है ये रिकमेंड चेंबर करता है या ये आपस में मुकमका होता है? नहीं सर, चेंबर हम तो तैयार हैं, हम करने का हम तैयार हैं, जिस तरह दुबई सिस्टम मैंने बताया। अब आपने शुरू में ये पूछा कि इंडिया और यहाँ के टैक्स का क्या फर्क। सबसे बुनियादी फर्क ये है डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ हर चीज आप पोर्ट स्टेज पे ले लेते हो, ठीक, इंडस्ट्री से। मेरा रॉ मटेरियल आता है इंडस्ट्री का, आपने एडवांस इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फलाना, ये 40-45-50% ऑफ द टोटल कॉस्ट तो मेरे से आपने एडवांस ले लिया। मैंने भले उसको 1 महीने बाद मैन्युफैक्चर करके बेचा, पेमेंट आई 3 महीने बाद, तो मेरा तो 3 महीने के लिए पेमेंट लगी रही। ठीक है ना, मैंने मैन्युफैक्चर करके। वो इसलिए है कि वो बगैर उसके कोई नहीं देगा। लेकिन सर ये इंडिया में नहीं है। अच्छा, इंडिया वाले कैसे? इंडिया में इनकम टैक्स, सेल टैक्स आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग है। वंस यू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, यानी कि आपका पैसा जमीन आसमान का फर्क है। आपका देखे ना, ये आपकी आज अगर 16% दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग मार्कअप की कॉस्ट, मैं अगर 1.5 महीने बाद मैंने रॉ मटेरियल आज मंगाया, सब कुछ गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दिया, सेल टैक्स 16%, ऑल टाइम हाई शरह, इनकम टैक्स सब कुछ पहले एडवांस 30-40-35% दे दिया, और मैंने उसके बाद फैक्ट्री में ले गया, पंजाब में जाने का 5 दिन की ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये वो, मेरा 1.5-2 महीने का जो पूरा साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेल का, तो मैंने तो 1.5-2 महीने, मेरा तो अमाउंट ब्लॉक हो गई। ठीक है, ठीक है। अगर मेरी अमाउंट ब्लॉक हो गई ये तो मैं जो सिस्टम कह रहे हैं सर, वो चेंज करके इंडिया का सिस्टम करें। हाँ। तो क्या पाकिस्तानी बिजनेस पे करेगी इस तरह से? ये सर इंडिया की बिजनेसमैन ज्यादा ऑनेस्ट है या पाकिस्तानी बिजनेस है? दोनों वैसा ही है। मैं दोनों एक ही है। मैं सिर्फ बताता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम है। अब शेख साहब ने सही वो बताया, आइडेंटिफाई सही सेक्टर किए हैं। वो लाहौर चैम्बर की, मैं भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, हमारी रोज डेली मीटिंग होती है,
और हमें 45 चैम्बर भी मैं फेडरेशन पाकिस्तान 45 चैम्बरों का भी देता हूँ, 105 की बॉडी है ऊपर, वो सबका कंसेंसस इनका भी आता है, तो हम इनके साथ ही बैठे, ये हमारी नई सारी नस्ल में से बच्चे आ रहे हैं। बट हमें इंडिया का सिस्टम अगर अडॉप्ट करेंगे अब वो है, ये तो हमारे में क्या ऊपर जाएगा या कम होगा? अब मैं सिर्फ सिस्टम से इरेगुलर पैसा किधर से आ रहा है, मैं तो टैक्स बेस बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। बेस वजूहत के हैं, पहले तो आप वजूहत देखे ना कि वो तो ठीक है, हम वी आर फॉर इट कि जी टैक्स बेस जो है वो जरूर बनना, नेट बनाना किसी गवर्नमेंट का काम है। आप हमें कहते हैं कि आप थानेदार बन के तो पकड़ के लाएं, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि इरेगुलर मीनिंग में पहले सबसे पहले मैं कहूंगा स्मगलिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, ट्रांजिट ट्रेड पे आपका कंट्रोल नहीं है। अब मैंने प्रोडक्ट पे आपने गार्ड जी पे 10 साल लगाए, यू पे 10, ए आर पे डार पे डे, गार्ड को मैंने 50 साल लगाए, मेरा पायरेसी पे कंट्रोल नहीं है, नंबर 2 पे कंट्रोल नहीं है, फेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, आपकी स्मगलिंग सब। अब मैंने उस पर ह्यूमन रिसोर्सेज R&D भी की, बैलेंस भी की, मॉडर्नाइजेशन भी की, तो एक आदमी अगर बुगानपुरे में वो 10-15 फैक्ट्रियां ऑर्गेनाइज चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही हैं सर, तो फैक्ट्रियां चलनी है, छापा लग रहा है। यही कहते हो कि आप वो जो पहले तो इरेगुलर मनी जो क्रिएट हो रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते, तो मेरी तरफ से तो इसका मतलब ये है ना कि पाकिस्तान में बेईमानी बहुत ज्यादा है। सो अगर आप टैक्स पहले नहीं लेंगे तो बाद में कोई नहीं देगा, फिर एक किस्म का हमें ये भी तो करना पड़ेगा ना कि सारों को हम साथ तो पड़ोसी मुल्क की आप एग्जांपल देखें, तो इंडिया में तो वो CBR तो नहीं उनका, बट CBR जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ के अंदर आप इधर भी एम्पावर्ड करें, किसने मना किया? लेकिन जो आप 2-2 महीने का आप एडवांस ले लेते हो, हमारे कल्चर में ही नहीं है सर देखिए यहाँ जो 2-2 महीने का आप एडवांस ले लेते हो, तो मेरी तो बोरोइंग कॉस्ट ही बढ़ गई ना, मैं 16% मार्कअप में 2 महीने में कैसे दूंगा? 29,000 कंटेनर जो है वो गायब हो जाए। आप सर देखे ना सर, आप हमें आप प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं, हमने तो कहा कि भाई ठीक है डॉक्यूमेंटेशन करें, वी बिलीव इट, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ, मतलब मुल्क के लिए टैक्स रेट को कम करना है, वो तो पहली चीज है, गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। पहले तो आप ट्रू प्रॉब्लम में आ जाए कि भी पब्लिक का पैसा, स्टील मिल में कितना लॉसेज जा रहे हैं, वो तो नेक्स्ट रेलवे में है कितने, वो हम एक्सपेंडिचर पे आएंगे, बट रेवेन्यू के ऊपर आप कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन करें, टैक्स नेट को बढ़ाएं, जी टैक्स रेट जो है कम करें, वो इंडिया में ज्यादा या यहाँ पे ज्यादा? यहाँ पे ज्यादा। कितना क्या फर्क हो? सेल्स टैक्स वहां कितना है? सेल टैक्स मेरे ख्याल में उनका भी 12% है, 12.5% 12.5% है, हमारे यहाँ 16% है। देखिए डॉक्टर साहब, वही बात है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाएं, खुदारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन को खत्म करें। डायरेक्ट टैक्स यहाँ कोई भी नहीं देता, आप रोजाना पेट्रोलियम लेवी, आप फलानी लेवी। रेट क्या है इंडिया में? इनकम टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या है? भाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट उनका भी ये 20-25%, हमारा 35, अब कह रहे हैं 25 करेंगे, ठीक है, वो कॉर्पोरेट टैक्स तो ठीक कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जो इस दफा बजट में जो रिकमेंडेशन है कि 35 कम भी 25 करने हैं, मैं कहता हूं वो तो चलो बहुत बड़ा स्टेप होगा, वो एक अच्छा स्टेप है। आप तो हमारे सजेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो आपके तो हाथ से सारी चीजें चली हुई हैं, और आप मुझे ये बताएं, शेख साहब मुझे भी आज क्वेश्चन कर लेने दे। शेख ये शाह साहब ये हमें सिखाते हैं और हम हेड मास्टर होते हुए हमसे शागिर्दों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताएं आपसे कई चीज, ये क्या चीजें जो आप पूछ रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है टीवी को एजुकेशन करने के लिए पूछ रहे हैं, आपको सारी एजुकेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बड़ा रिस्पेक्टफुली, आपको माशाल्लाह बड़ा डायनेमिक, डैशिंग और डिटर्मिन और ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर देखा है। देखो मैं भी अक्सर आपने, अगर 25% रेट आप उस तरह सिंपल है, आज भी सिंपल है, पहले भी सिंपल थे, तो 25% रेट अगर हो जाए मलक साहब, तो आपके ख्याल में कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इसमें जरा जान पड़ेगी? बिल्कुल सर, ये टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर को अट्रैक्टिव हो जाएगा ना, टैक्सेस के रेट कम होंगे, तो टैक्स रेवेन्यू ऊपर जाएगा। टैक्स, हाँ बिल्कुल, जितने अब टैक्स कर ऑर्गेनाइज, जो हमारी जो अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये कंपनियां हैं, ये ऑनेस्ट होती हैं या जो आप कहते हैं वो ठप्पा लगा देते हैं? आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं वो तो ऑर्गेनाइज या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी, तो पैरेलल इकोनॉमी तो वो तो अलहदा ही होगी, वो जिसने भी रखनी है वो नंबर 2 खाता रखेगा, वो रखे, इसलिए हमें उस डिटेल में नहीं जाना। उसको आप कह रहे हैं ना डॉक्यूमेंट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए, वो तो जनरल कंसेंसस बिजनेस कम्युनिटी अपना दे रही है कि टैक्स बेस हर आदमी, ये शेख साहब ने भी सारा लाहौर चैम्बर का व्यू पॉइंट आपका आया, जनरली बिजनेस कम्युनिटी का यही है
जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनका काम है कि भाई ये सारी जो चीजें टैक्स कलेक्टर आपके ख्याल में ईमानदार हैं हमारे पास? सर कितने ईमानदार होंगे? 100 में से 10% है सर या? टारगेट अब दे देंगे। अब लोग आप थोड़ा सा मतलब है कि लोगों को पता लग गया, जब आपने हेल्थ पे पैसा नहीं लगाएंगे, एजुकेशन में लगाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब देखें कि इंडस्ट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारा अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का जो लेबरर है वो शहर से बाहर नहीं निकला फैक्ट्रियों से। अब देख लें फैक्ट्रियों जो आप देख लें 2 साल हो गए हैं, हमें 2 दिन की लोड शेडिंग भी मिली है, गैस की। तो आपने लोगों को नहीं किया, ले ऑफ नहीं किया। मैंने तो अपनी फैक्ट्री में कोई ले ऑफ नहीं किया। आपने उनको बोझ किया है, जो कॉस्ट। अब जैसे हमारा अगर मेरी फैक्ट्री में 4 लाख का डीजल पेट्रोल लग रहा है तो मेरे जनरेटर चल रहे हैं। अब देख लें जनरेटर की कॉस्ट जो जा रही है, लाइफ कम हो रही है। ठीक उसकी तो उस पे जनरेटर पे जाएगी तो उसकी उस पे लोड पड़ेगा। तो बिजनेस कम्युनिटी अब एग्रीड है कि जी रैशनलाइज करें टैक्सों को, ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करें, सब पे बराबर का बोझ पड़े। आप लोग सीबीआर से अब खुश हैं या आपको है कोई सीबीआर से कि जी वहां पे एनवायरनमेंट सही है या नहीं है? इज देयर रियलाइजेशन कि अब सीबीआर ठीक हो गया? नहीं, मैं समझता हूँ ये तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही दुरुस्त हो गया, ऐसा तो नहीं मतलब लेकिन ये कि कंपैरेटिवली अब बेहतर है मामला पिछले 3-4 सालों में। था तो बिजनेस कम्युनिटी ये कहती थी कि जी सीबीआर से अब हमें कोई शिकायत नहीं है, बड़ी ट्रांसपेरेंट है और टैक्स रेवेन्यूज भी ऊपर जा रहे थे। अब आप समझते हैं कि वो बेहतर, उससे भी बेहतर हो गया? थोड़ा सा स्पेशल सब एक आपको सजेशन होगी गाइडेंस के लिए कि हमें अब लेट्स फॉरगेट द पास्ट। आप पास्ट में जरा जाना चाहते हैं तो मैं यही कहता हूं तो मैं आज मैं कहता हूं, मैं कहता हूं जी हमारे में बुराई है, लोगों ने ऐसे की है जिन्होंने फ्लाइंग इनवाइसेस की हैं, जिन्होंने ऐसे मसाइल पैदा किए हैं, उनको आप कितनों को पकड़ेंगे? आप उनको एक एमनेस्टी दे दें आप कि भी इतने % दे दें रेवेन्यू। मैं आप समझ रहे उनकी ऑडिट वगैरह उनके पिछले नहीं हम करेंगे कुछ। मैं आपको वो करना जरूरी है, वो जरूरी है। एक वॉश कर दें एक दफा और एक दफा डॉक्यूमेंटेड लेके आए, फिर उसके बाद वो फिर तो नहीं मांगेंगे। नहीं, अब मैं उसमें आप एक और भी कर दें आप इस दफा कि कह दें कि मेरी सजेशन है कि अगर आपने इतना 100% वाइट देना है, जैसे कि बाहर से इक्विटी 100% आपको देती है, कोई एंटरप्रेन्योर आना चाहता है 50 करोड़ रुपया लेके आता है, आप गवर्नमेंट उसको ऐसे के इंडस्ट्रियल प्रिविलेजेस दे दे कि अपनी सेल्फ जनरेशन भी साथ लाता है बिजली के लिए। देखो जी बिजली आजकल मैं आपको बता रहा हूं, अगले दिन एक मैं चीफ मिनिस्टर की मीटिंग मंशा साहब थे, उसने एक चीज 3 मुझे अपील की। उन्होंने कहा जी मेरी फैक्ट्री में कोई लोड शेडिंग नहीं है, कोई चीज में मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने कहा यार ये तो कोई बड़ा खास इसने बात। उसने कहा जी मैं जितने पुराने टायर हैं मैं सारे इकट्ठे करते लाइनों टायरों में लगी होती है, मैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी उसने कहा थी। मैंने क्या इसका इंसेंटिव होना चाहिए? ये एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो काम करने हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही पाकिस्तान में, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बजट में इंसेंटिव होने चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक एंड वील कम बैक।